Law of attraction is all about attracting what you want into your life by focusing on positive thoughts and energies. When you focus on the good things you want in your life, the universe will bring them to you. अस्सलाम वालेकुम, मैं लाइफ कोच सादिया कमर। आज के इस एपिसोड में आप लोगों के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए कैसे लाइफ को इजी और एफर्टलेस बनाया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, आप उसको प्रमोट भी कर रहे हैं। सो मच थैंकफुल। ये देखिए जी, ये जो वक्त होता है ना लाइफ में, जब आप स्टार्ट कर रहे होते हैं, स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, तो उस वक्त जो आप लोगों के साथ होते हैं ना, वही आपके असल होते हैं, वही आपके असल अपने होते हैं। तो मुझे YouTube फैमिली को बहुत बहुत थैंक यू करना है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड यू आर लाइकिंग इट। आई रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे, देखिए आज वाइब्रेशन और अलाइनमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। अलाइनमेंट बेसिकली क्या होती है? अलाइनमेंट की मैं आपको एग्जांपल यहाँ से समझाती हूँ। जब बच्चा पैदा होता है तो फुली अलाइनमेंट में होता है। वो रोता है, उसको दूध मिलता है, उसको पैम्पर किया जाता है, उसका ख्याल रखा जाता है। उसको ये नहीं होता कि मुझे कौन दूध ला के देगा, मुझे कौन पैम्पर मेरा चेंज करेगा। उसको ये चीज़ें नहीं होती। अलाइनमेंट ऐसी स्टेज होती है जहाँ पर आपको अल्लाह पर, अपने खुद पर बहुत भरोसा होता है और आप इस चीज़ में बिल्कुल भी इस परेशानी से निकल चुके होते हैं कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा और क्यों होगा। ये जो क्वेश्चंस है ना, ये बेसिकली ये मतलब इस्लाम में भी है, हमारे दिमाग में भी है कि हमारे जहनों को वसवसों में डालने वाला शैतान का काम है। तो ये शैतान आता है जो आपके जहन में वसवसे डालता है। मतलब आपको अल्लाह की ज़ात पर ट्रस्ट नहीं है कि वे जो हम लोगों के साथ उसने रिस्क का वादा किया है, उसने कहा है रिस्क का वादा तो उसका है ना, रिस्क वो देगा और रिस्क की तकसीम भी उसकी अपनी है। अब रिस्क की तकसीम पे किसी और दिन इंशाल्लाह बात करेंगे। आज मैं आपको बता रही हूँ अलाइनमेंट का। तो अलाइनमेंट में रहने के लिए आप यही समझें कि आप एक छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और आपको जो चीज़ चाहिए वो यूनिवर्स का काम है वो आपको प्रोवाइड करे। अब जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं ना, मैं आपको बताऊँ बच्चों की स्टेटमेंट्स, चूँकि मैं टीचर हूँ, मेरा ज़्यादातर वक्त बच्चों के साथ गुजरता है। अब बच्चों की स्टेटमेंट्स क्या हैं कि मैडम मेरी मम्मा ये अफोर्ड नहीं कर सकती, मेरे बाबा ये अफोर्ड नहीं कर सकते। आप बच्चों को क्या सिखा रहे हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते? जब आप कह रहे हो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो हाउ कैन यू अफोर्ड इट? आपकी खुद की स्टेटमेंट्स हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा कि वर्ड्स के अंदर बहुत ताकत है, ठीक है। हम जब दुआ मांगते हैं तो हम चंद अल्फाज का सहारा लेते हैं। हम उन अल्फाज के ज़रिए अपना मुद्दा अल्लाह पाक के सामने बयान करते हैं कि ए परवरदिगार मुझे ये चीज़ चाहिए, ए परवरदिगार मेरे लिए आसानियाँ पैदा फरमा, ए परवरदिगार मेरे लिए मुझे मुश्किलात से, मसाइब से दूर कर दे, ठीक है। ए अल्लाह ताला मुझे दायमी खुशियाँ अता फरमा, ए परवरदिगार मुझे सिरात मुस्तकीम अता फरमा। तो जब ये चीज़ें हम करें तो इसमें भी हम वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब जब हमारे लेट्स सपोज कि मुझसे कोई पूछता है कि हाउ आर यू, तो मैं हमेशा कहती हूँ शानदार, अल्हम्दुलिल्लाह, शानदार, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सक्सेसफुल, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब आप ये बोलते हैं ना तो सबकॉन्शियस माइंड में बार बार ये बात जाती है। जब सबकॉन्शियस माइंड में जो बात जाती है तो वो आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में चूँकि बात बैठ रही है, और सबकॉन्शियस माइंड ही हमें हर चीज़ प्रोवाइड करता है। सबकॉन्शियस माइंड ही, अब सबकॉन्शियस माइंड की गेम है। अब ये माइंड तो आपके कंट्रोल में नहीं है ना, ये माइंड का वो हिस्सा है जो आपके कंट्रोल में इसलिए नहीं है क्योंकि ये उस वक्त एक्टिवेट होता है जब आप सो चुके होते हैं। इसीलिए सोने से पहले का और सोने के बाद, मतलब जैसे ही आप उठते हैं उस वक्त, ये वक्त बहुत कीमती है और इन कीमती औकात को हम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। रहेगी बात अलाइनमेंट की, तो अलाइनमेंट में जितना आप अलाइनमेंट में रहेंगे उतने ही इजी एंड एफर्टलेस आपको चीज़ मिल जाएगी। जो लोग अलाइनमेंट में होते हैं उनका काम कहाँ से कहाँ चला जाता है उनको नहीं पता होता। मशहूर वीडियो थी बच्ची की, दनानीर की। उसने कहा गाइस हम यहाँ पर हैं और हमारे यहाँ पार्टी हो रही है।
She couldn't imagine कि how she was aligned at that time with source energy. She couldn't imagine it. उसको नहीं पता था कि उसका एक पार्टी हो रही है जो सेंटेंस है उसको कहाँ से कहाँ ले जाएगा. And she was at that time, she was aligned with the source energy. क्यों? वो उस वक्त हैप्पी थी. उसको ये नहीं पता था कि मुझे कौन ला के देगा और कैसे ला के देगा. इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों अपनी लाइफ में देखेंगे. तो बहुत सारे लोग जिस वक्त फुली अलाइंड होते हैं, दे आर लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट. अब प्रेजेंट मोमेंट क्या है? प्रेजेंट मोमेंट ये है कि जो लम्हे इस वक्त आप गुजार रहे हैं, आप उनको फुली इंजॉय कर रहे हैं. अलाइनमेंट इसी वजह से. इसीलिए मैं आपको एक बात हूँ, ज़्यादातर मैनिफेस्टेशंस मेरी कब पूरी होती हैं कि जब मैं ट्रिप्स के बाद वापस आती हूँ. मैं जब ट्रिप्स पे होती हूँ, जब मैं खुलकर नेचर को थैंक यू बोल रही होती हूँ, जब मैं फुल कॉन्फिडेंस में होती हूँ, मैं फुल एन्जॉयमेंट में होती हूँ, मैं फुल अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी डॉटर्स के साथ, मैं अपनी फैमिली के साथ फुल अपने आप को एंजॉय करा रही होती हूँ, तो उस वक्त मेरी अलाइनमेंट फुल होती है और उस वक्त मेरी चीज़ें मैनिफेस्ट होकर फ़ौरन आ जाती हैं. ठीक है. तो इस चीज़ का मैं पर्सनली भी खुद एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ कि आपका अलाइनमेंट में रहना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. आप अलाइनमेंट में रखने के लिए मुझे एक बात बताएं. मुझे लोग कहते हैं कि is it possible to live in an alignment while we are living surrounded with toxic people? There are no toxic people, excuse me. There is no negativity. There is just lack of positivity. कितनी अच्छी बात की मैंने, मज़ा आ गया. तो लैक ऑफ पॉजिटिविटी को या लैक ऑफ न्यूट्रल होने को या लैक ऑफ आप अलाइंड होने को टॉक्सिक नहीं कह सकते. इफ़ यू आर यूजिंग दिस वर्ड टॉक्सिक मीन्स दिस इज़ योर की वर्ड, यू आर व्हाट यू आर सेइंग. सो इस वजह से नेगेटिविटी की भी जहाँ तक बात होती है, लोग कहते हैं कि आई डोंट बेयर एनी नेगेटिव कमेंट, आई डोंट बेयर एनी नेगेटिव थॉट. तो जब नेगेटिविटी जो होती है ना, वो नेगेटिविटी नहीं होती. बेसिकली दैट इज़ लैक ऑफ पॉजिटिव इमोशंस. एंड लैक ऑफ पॉजिटिव इमोशंस उस वक्त होते हैं जब आप सोर्स के साथ कनेक्टेड नहीं होते. और सोर्स के साथ कनेक्ट आपको कौन करता है, क्या चीज़ करती है? मैं फ्रॉम द डे वन में बोल रही हूँ, मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशन. मेडिटेशन इज़ द ओनली की जो आपकी मैनिफेस्टेशंस को पूरा करेगा. इफ़ यू आर नॉट डूइंग मेडिटेशन, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आपकी चीज़ें पूरी होंगी. ठीक है. अब मेडिटेशन के लिए आप अल्लाह के साथ कनेक्ट होते हैं. अच्छा, मैं जब इस चीज़ में देखिए, मेरा ना शुरू से एक आदत है कि मैं जब तक चीज़ों को खुद रिसर्च ना करूँ, मैं क्योंकि मेरा जहन भी ना बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, आप लोगों की तरह मैं भी लॉजिक्स पे बहुत बिलीव करती हूँ. मैजिक तो अब मेरी लाइफ में आया है, लेकिन इससे पहले मैं तो मैजिक के साथ साथ लॉजिक पे बहुत ज़्यादा वो करती थी. तो जिस वक्त मैंने मेडिटेशन की हिस्ट्री निकाली, मेडिटेशन के निकाला था, देखिए लाइफ में जिन जिन लोगों ने नाम कमाया, उसमें मैं सिर्फ एक ही हस्ती है जिसकी एग्जांपल दूंगी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि वो मेडिटेशन करने के लिए जब 40 साल के थे, तो वो मेडिटेशन करने के लिए ही यूज़ टू गो टू केव हिरा में वो लाजमी जाया करते थे मेडिटेशन के लिए, और वहाँ पे वो काफ़ी दिन रहा करते थे. एंड मेडिटेशन इज़ द ओनली वे जो आपको सोर्स के साथ, अल्लाह के साथ कनेक्ट करता है. ठीक है. और इसके अलावा भी है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अगर वाक़या आप सुनेंगे तो वो भी मेडिटेशन करते थे. अब वो मेडिटेशन तमाम अंबिया का काम है कि वो कुछ ना कुछ देर अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स करके अपने आप को सोर्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते थे. तो आज मैं आप लोगों के साथ अलाइनमेंट और मेडिटेशन के ऊपर बात करने आई थी कि ये यकीन करें कि जैसे अब अगर मुझे कोई इन्फेक्शन हो गया, ये मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि ये जो चीज़ें मैनिफेस्ट होकर सामने नहीं आ रही होती, इट्स काइंड ऑफ इन्फेक्शन इन आवर बॉडी, इन आवर सोल, इन आवर माइंड सेट. तो जब आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी नहीं हो रही होती, तो इट मीन्स यू आर नॉट अलाइन्ड, यू आर हैविंग एन इन्फेक्शन. और इन्फेक्शन के लिए आपके लिए एंटीबायोटिक का वो सजेस्ट किया जाता है. तो जो बेहतरीन डॉक्टर होते हैं वो एंटीबायोटिक का बेहतरीन कोर्स आपको देता है. ठीक है. अब एंटीबायोटिक की मेडिसिन भी आपको ना आपकी बीमारी के हिसाब से मिलती है कि आपकी बीमारी आप इस वक्त कितनी है. तो आप ये समझिए कि ये आपको इन्फेक्शन दूर करने के लिए आपको अलाइनमेंट में रहना पड़ेगा, और आपको इन्फेक्शन दूर करने के लिए अपनी मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मेडिटेशन के बगैर आपको रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे. और मैंने अभी तक आप लोगों के साथ
सफ़र शुरू किया है, तो मैं आप लोगों को 30 डेज़ चैलेंज का कह रही हूँ। आप 1 वीक का चैलेंज कर लें, आप मेडिटेशन स्टार्ट करें और उसके अमेजिंग रिजल्ट्स देखना शुरू कर दें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का और मेरा साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया।